दोस्तों, किसी इलाके में एक शख्स अपनी बीवी को छोड़कर परदेश कमाने के लिए चला जाता है और जाने के बाद में 20 साल तक उसका कोई भी अता पता नहीं चलता है। इधर उसकी बीवी बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन वो परेशान होकर अपने शोहर के बड़े भाई के घर मदद मांगने के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ पर इस औरत के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत नादार और गरीब था। वह अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। इसलिए एक दिन वो अपनी बीवी से कहने लगा कि हम कब तक यहाँ गरीबी की जिंदगी जीते रहेंगे, कब तक यहाँ मुसीबत झेलते रहेंगे। अब मैं परदेश जाता हूँ, शायद मुझे वहाँ पर कोई नौकरी मिल ही जाए और हमारी यह मुसीबत दूर हो जाए। इतना कहकर वो शख्स अपनी बीवी से रुखसत होकर रोजगार की तलाश में परदेश चला गया। अब इधर उसकी बीवी बहुत परेशान थी। वो अपने दिल में कहने लगी, ए पालने वाले तू ही रज़ाक है। अब मेरा शोहर भी चला गया, अब मेरा कोई भी सहारा नहीं है सिवाय तेरी जात और पात के। फिर यह औरत जब बहुत मजबूर हो गई तो एक दिन यह अपने शोहर के बड़े भाई के घर चली गई और अपने सब हालात बयान कर दिए। तमाम हाल सुनकर उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि यह मेरी भावज आई है, तुम इससे घर का सारा काम कराओ, यह तुम्हारे और तुम्हारी बच्चों की खिदमत करेगी, तुम इसे अपने खाने से बचा हुआ खाना दे दिया करो। इस तरह से फिर यह औरत अपने शोहर के बड़े भाई के घर के तमाम काम करने लगी, उनके बच्चों की खिदमत करती। फिर भी उस शख्स की बीवी इसे ताना देती। इसी तरह से एक मुद्दत गुजर गई। हर रात यह मोमिना अपने शोहर की वापसी की दुआ मांगती थी। इसी तरह से एक रात यह औरत रोते रोते सो गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक बीवी नकाबपोश तशरीफ लाई और फरमाया कि ए मोमिना, तू अपने शोहर के लिए इस तरह परेशान ना हो, इंशाअल्लाह तेरा शोहर सही सलामत आकर तुझसे जरूर मिलेगा। तू जुमेरात के दिन 10 बीवियों की कहानी सुन और जब तेरा शोहर घर आ जाए तो मीठी रोटी का मलीदा बनाकर उसके 10 लड्डू बनाना और उस पर 10 बीवियों की नियाज देना। इस औरत ने सवाल किया कि आप कौन है और आपका नाम क्या है और इन 10 बीवियों के नाम क्या है जिनकी मैं नियाज दिलाऊं। तो जनाब सैयदा ने फरमाया कि मेरा नाम फातिमा दुख्तर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और 9 बीवियों के नाम ये हैं, हजरत मरियम, हजरत सायरा, हजरत आसिया, हजरत हाजरा, हजरत ज़ैनब, हजरत फातिमा सुगरा, हजरत फातिमा कुबरा, हजरत उम्मे कुलसुम और हजरत सकीना रजी अल्लाह तआला अन्हा है। इन्हें जिंदगी भर बहुत मुसीबतें सहनी पड़ी, लेकिन इन बीवियों ने सब्र किया। जो शख्स इनके तुफेल अल्लाह से जो भी हाजत तलब करेगा, अल्लाह उसकी हाजत को जरूर पूरी करेगा। इतना सुनते ही मोमिना ख्वाब से बेदार हो गई। उसने देखा कि वो दिन जुमेरात का था। वह अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, तुम लोग पास में बैठकर जनाब सैयदा की कहानी सुन लिया करो। मोहल्ले की औरतें आकर जमा हो गई। फिर उस मोमिना ने 10 बीवियों की कहानी पढ़नी शुरू कर दी। 9 दिन गुजर गए। जब 10वां दिन आया तो मोमिना क्या देखती है कि उसका शोहर सही सलामत और बहुत सारा माल लेकर दरवाजे पर खड़ा हुआ है। यह देखकर मोमिना बहुत खुश हुई और उसने फौरन ही गुस्ल करके मीठी रोटी का मलीदा बनाया और उसके 10 लड्डू बनाकर उन पर 10 बीवियों की नियाज दिलवाई। उसने नियाज के लड्डू तकसीम किए। सबने बड़े एहतराम के साथ में लड्डू लिए। उसके बाद मोमिना एक लड्डू लेकर अपने शोहर की भावज के घर गई। उस मगरूर औरत ने यह कहकर वो लड्डू वापस कर दिया कि हम ऐसी ईंट पत्थर की जैसी चीजें नहीं खाते हैं, हमारे घर से यह लड्डू वापस ले जाओ। मोमिना वो लड्डू लेकर अपने घर वापस आ गई और उसको खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब आप उस मगरूर औरत का हाल सुनिए। रात को वो औरत सो गई। सुबह को क्या देखती है कि उसके सारे बच्चे मर गए और घर का सारा सामान गायब हो गया। यह देखकर सबके होश गायब हो गई। दोनों मियाँ बीबी रोने लगे। फिर जब कई वक्त गुजर गया तो भूख से उन दोनों का बुरा हाल होने लगा। घर में गेहूं की भूसी मिली। उस औरत ने सोचा कि इसे पकाकर खा लेते हैं, मगर जैसे ही उस मगरूर औरत ने भूसी को हाथ लगाया तो उसमें बराबर के कीड़े नजर आने लगे। जब उसके शोहर ने यह माजरा देखा तो वो कहने लगा कि मेरी बहन के घर चलो, वहाँ पर हमें खाना मिल जाएगा। इसलिए फिर घर बंद करके दोनों मियाँ बीवी पैदल ही चल पड़े। चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गई। रास्ते में उन्हें चने का एक हरा भरा खेत नजर आया। शोहर ने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं चने की कुछ फलियां तोड़ लाता हूँ ताकि उनको खाकर हम में ताकत आ जाए। इतना कहकर फिर वो बहुत सारी चने की फलियां तोड़ लाया, मगर जैसे ही उसकी बीवी ने चने की फलियों को हाथ लगाया तो वो सूख कर घास बन गई। दोनों घास को फेंक कर आगे चल पड़े। बहुत दूर चलने के बाद में उन्हें रास्ते में गन्ने का एक बहुत बड़ा खेत नजर आया।
मियाँ बीवी दोनों ही भूख और प्यास से बेताब थे। गन्नों को देखकर वो बेकरार हो गई। शोहर बहुत से गन्ने तोड़ लाया और बीवी के हाथ में दे दिए। बीवी का हाथ लगते ही गन्ने भी घास बन गई। यह देखकर दोनों बहुत घबरा गई और घास को फेंककर आगे चल पड़ी। कुछ देर चलने के बाद में यह शख्स बीवी के साथ अपनी बहन के घर पहुंच गया। उनकी बहन ने उनके लिए बिछौना बिछाया। जब दोनों ने आराम कर लिया तो उसकी बहन ने उन्हें खाना लाकर दिया। ये लोग कई दिन के भूखे थे। खाना देखकर बहुत खुश हुए। जैसे ही उसकी बीवी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा तो क्या देखती है कि खाने में से सख्त बदबू आ रही है, खाना सड़ गया है। यह दोनों अपना सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगे कि अल्लाह, हम कब तक भूखे प्यासे रहेंगे। फिर इन्होंने खाने को वहीं पर दफन कर दिया। रात जिस तरह से गुजर गई। फिर सुबह शोहर ने कहा कि यहाँ का बादशाह मेरा दोस्त है, उसके पास में चलते हैं, देखे इस मुसीबत के आलम में वो हमारी क्या मदद करता है। इसलिए फिर दोनों बादशाह के पास में पहुँच गई। जब यह बादशाह के हुजरे में पहुंचे तो बादशाह ने उन्हें पहचान लिया। फिर इन्हें अलग कमरा दिया गया। बादशाह ने उनसे कहा कि तुम दोनों गुस्ल करके आराम कर लो। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारे मेहमानों को 7 रंग का खाना भेजो। फिर बादशाह के हुक्म के मुताबिक उनके लिए 7 रंग का खाना लाया गया। दोनों खाना देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और दस्तरखान पर आकर बैठ गई। वो औरत जिस भी खाने को हाथ लगाती वो खाना सड़ जाता। इस तरह से करते करते वो तमाम खाना सड़ गया और उनमें कीड़े नजर आने लगे। यह देखकर उसका शोहर हैरान हो गया और सोचने लगा कि आखिर यह क्या माजरा है। अब अगर हम बादशाह से इसकी शिकायत करेंगे तो बादशाह नाराज होगा कि हमने तो ताज़ा खाना भेजा था और तुम हमको बदनाम कर रही हो कि यह खाना बदबूदार है। यह सोचकर वह बहुत घबरा गया और बीवी से कहने लगा कि अब मैं क्या करूं, यह सारा खाना सड़ गया है। अगर बादशाह को इसके बारे में पता चल गया तो वो कहेगा कि हमने कोई जादू कर दिया है। बस फिर यही सोचकर फिर दोनों मियाँ बीबी खाना लेकर बाहर आई और उसको जमीन में दफन कर दिया। मगर शोहर यह सोचकर बहुत हैरान हो रहा था कि हमारे साथ में यह सब क्या हो रहा है। और इधर वो औरत भी बहुत घबराई हुई थी। वो महल के सहन में आकर बैठ गई। फिर दोनों मियाँ बीबी बगैर इत्तला किए वहां से चल दिए। चलते चलते दोनों एक दरिया के किनारे पहुंचे और दोनों वहां पर जाकर बैठ गई। शोहर बीवी से कहने लगा कि नहीं मालूम हमसे ऐसी क्या खता हो गई है जो हम पर ऐसा अजाब नाजिल हो रहा है। तो यह सुनकर बीवी कहने लगी कि जब तुम्हारा भाई कमाने के लिए परदेश गया था तो उस वक्त जब उसका कोई अता पता नहीं था तब तुम्हारी भावज बहुत परेशान हो गई थी। उस वक्त उसने ख्वाब में देखा कि एक नकाबपोश बीबी तशरीफ लाई और उन्होंने फरमाया कि वो 10 बीबियों की कहानी सुन ले और जब तेरा शोहर घर आ जाए तो 10 बीबियों की नियाज दिला देना। फिर जब तुम्हारा भाई आ गया तो तुम्हारी भावज ने मीठी रोटी का मलीदा करके उसके 10 लड्डू बनाए और 10 बीवियों की नियाज दिलाई। तुम्हारी भावज ने नियाज के लड्डू सबको तकसीम किए और उनमें से एक लड्डू वो मेरे पास भी लेकर आई। लेकिन मैंने वो लड्डू यह कहकर लेने से मना कर दिया कि मैं ऐसी ईंट और पत्थर की चीजें खाने वाली नहीं हूँ। इस पर तुम्हारी भावज वो लड्डू वापिस ले गई। यह गुनाह मुझसे जरूर हुआ है और तब से यह मुसीबत हम पर नाजिल हो रही है। इतना सुनते ही शोहर चिल्लाकर कहने लगा, एक कमबख्त तूने ऐसे गरूर और तकब्बुर के अल्फाज कहे, तू जल्दी से तौबा कर और अल्लाह से माफी मांग ताकि हमको इस मुसीबत से निजात मिल सके। फिर उस औरत ने गुस्ल किया, नमाज पढ़ी और रो रो कर अपनी गलती की माफी मांगी और दुआ की कि ए बिनते रसूल अल्लाह, इस मुसीबत के आलम में मेरी मदद फरमा। इसके बाद में उसने नहर से रेत निकाली और उसके 10 लड्डू बनाकर 10 बीवियों की नियाज दिलाई। अल्लाह के करम और पाक बीवियों के तुफेल से वो मिट्टी के लड्डू मोती चूर के बन गए। फिर उन्होंने वो लड्डू खाए, पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर शोहर ने कहा कि अब घर चलो, तुम्हारी खता माफ हो गई है। अब वो घर आकर क्या देखती हैं कि उनका घर असली हालत में आ गया है। गल्ला वगैरह जिस तरह से भरा हुआ था वो वैसे के वैसे भरा हुआ है। नौकर घर के काम में मशगूल हैं। बच्चे जिंदा होकर कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं। माँ बाप को देखकर बच्चे बहुत खुश हो गई। या अल्लाह, जिस तरह से तूने इनके गुनाहों को माफ किया है उसी तरह से हमारे गुनाहों और खताओं को भी तू माफ फरमा और हमें बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। उम्मीद है कि यह इस्लामिक कहानी आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।